हेलो विन। भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित आज का ये अंतिम विषय वस्तु है। मानव संसाधन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, व्यवस्था से संबंधित टॉपिक हैं, आज से हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को समाप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको एक सूचना है कि कल से आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीक का विषय वस्तु को चुनी गई है। इस वीक आपका जो शेड्यूल्ड है भारतीय राज्य व्यवस्था से है, तो कल से आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पर आपको मूल्यांकन किया जाएगा, अवलोकन शुरू किया जाएगा, रिवीजन आपको स्टार्ट किया जाएगा। आज का जो टॉपिक होगा, जो इसका टारगेट होगा भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा यूपी एग्जाम प्रेप विथ रावेन सर टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने भारतीय व्यवस्था संबंधित सभी प्रश्नों को लेकर। आप सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट ज़रूर यहाँ पर रेगुलर रूप से करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर वीडियो वॉच आउट ज़रूर करें। अपना मूल्यांकन करने का ये रिवीजन सबसे अच्छा एक तरीका है। जो कमियाँ रह जाती हैं, जो पता चलती हैं, उन्हें जाकर दोबारा पढ़ लेने से वो चीज़ें हमारी बेहतर हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से कौन औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था? तो बताइए, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे प्रतिदिन यहाँ पर औसतन कैलोरी कितनी निर्धारित की गई है? 2100, 2400, 2700 या 3000 कैलोरी? आसान है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर कितना शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा का कैसे निर्धारण किया गया, कितने कैलोरी निर्धारित किया गया है? 2100, 2400, 2700 या 3000? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर सभी लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ए, 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यहाँ पर 2400 कैलोरी और भारतीय शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी यहाँ पर निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर पहले का जो राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो एबीसीडी में से आंसर बताइए, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आसान प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका सी, पंचम पंचवर्षीय योजना अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर को टिक करिए सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया गया था? ए, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी, परिवार की औसत आय के आधार पर, सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, डी, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन हम कैसे करते हैं? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर देंगे। चलिए मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर यहाँ पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर टिक कीजिए, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? ए, शिशु मृत्यु दर साक्षरता, बी, शिशु मृत्यु दर आय, सी, कैलोरी प्राप्ति साक्षरता, डी, प्रति व्यक्ति आय लिंगानुपात। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। 4 का आंसर है आपका ए, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को यहाँ पे इंटरलेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती हैं, बी, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती हैं, सी, निर्गत कीमतों के नाम से जानी जाती हैं, डी, उच्चतम सीलिंग कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में से इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग मिलान करिए।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, वसूली कीमतों के नाम से हम इसे जानते हैं, तो 5 का आंसर है आपका बी। सभी लोग टिक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 6, दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? ए, कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। बी, अवसंरचना के विकास और वित्तीय के लिए सुझाव के लिए उपाय सुझाना। सी, अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के उत्पादन के विषय में एक नीति बनाना। या डी, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कम करने के उपाय सुझाना। तो दीपक पारेख कमेटी के बारे में बताइए, ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका बी, अवसंरचना के विकास और वित्तीय के लिए उपाय सुझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी का है बी। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध रोकना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध रोकना नहीं, यहाँ पे कराना। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ABCD में से राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। 7 का आंसर है ए, पीडीएस के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आपको देखा जाए तो यहाँ पर सार्वजनिक पीडीएस वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को यहाँ पर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया गया, जिसमें से सस्ती दरों पे आपको अनाज की उपलब्धता को सुनिश्चित सरकार के द्वारा यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तो 7 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, कापाट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग। तो जल्दी से बताइए कापाट के बारे में कौन सा मंत्रालय के अधीन ये काम करती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग, आंसर है आपका बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आपका कापाट काम करता है। सभी लोग टिक करिए, 8 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? ए, बेरोजगारों व्यक्तियों से, बी, गृहिणियों में बेरोजगारी से, सी, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, या डी, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। तो छिपी हुई बेरोजगारी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए, आसान सा प्रश्न था, आपका डी आंसर सही है। किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें अधिक व्यक्तियों के लगे रहने को ही यहाँ पर छिपी बेरोजगारी कहते हैं। उस एक व्यक्ति के आपको एक्स्ट्रा व्यक्ति के हट जाने से भी अगर आपको उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 9 का आंसर लगाइए डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ट्राइसेम 1979 अगस्त 1979, NREP अक्टूबर 1980, JRY अप्रैल 1985, SCSY अप्रैल 1999। कुछ ये आपकी योजनाएं हैं जो पहले चलाई गई हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सी योजना का जो क्रम यहाँ पर दिया गया है या युग्म दिया गया है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे सी गलत है। JRY जवाहर रोजगार योजना आपको अप्रैल 1995 में दिया गया है, ये आपका आंसर राइट नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं आपको सम्मिलित करना था, तो आंसर है आपका 10 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सरकार की कल्याण योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धनतम परिवारों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों में गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो की दर से तथा चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। दूसरा,
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा वृक्षों और निसहायों को प्रदान की जाने वाली राशि के अतिरिक्त केंद्रीय पेंशन के रूप में प्रतिमाह 200 रुपये दिए जाते हैं। और तीसरा, भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार को आर्थिक कीमत की आधे से कम कीमत पर प्रतिमाह 35 किग्रा खाद्यान्न आवंटित किया है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। यहाँ पर मैं एक शब्द यहाँ पर भी सही कर दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष नहीं है, यहाँ पर है वृत्त। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ABCD में से इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। देखिए आंसर है आपका डी। तीनों ही टॉपिक यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और गरीबी रेखा संबंधित तीनों ही तथ्य यहाँ पर आपके सही हैं, इसलिए आपका राइट आंसर है यहाँ पर 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है स्वच्छ जल प्रदान करना तथा गांव में उसका प्रबंधन करना, बी गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना, सी गांव में स्वास्थ्य तथा परिवार का नियोजन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, डी गांव में प्रत्येक का साक्षर बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग टिक करिए। 12 का आंसर है आपका बी, गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी को दूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द्वारका योजना संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना, बी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाना, सी प्राथमिक शालाओं में बच्चों को खाना उपलब्ध कराना, डी शालाओं में बच्चों के ठहराव के लिए निःशुल्क गेहूं का वितरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका ए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना, ए नगरीय जनसंख्या को, बी ग्रामीण जनसंख्या को, सी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को, डी जनजातीय संख्या को। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आधारभूत ढांचा संबंधित जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, 14 का आंसर है आपका सी, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को यहाँ पर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग टिक करिए सी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ए ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि तथा निर्धनों में सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, बी पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु, सी पुलिस को नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल पर तेजी से पहुंचना, सी पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल तेजी से पहुंचना, और डी उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं हैं सामुदायिक जीवन का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 का आंसर है आपका डी, उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है उन्हें सामुदायिक जीवन विकास करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी लोग टिक करेंगे, डी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विजन 2020 है एशियान का एक कार्यक्रम किसी एक क्षेत्र में शांतिपूर्ण समग्र विकास का, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व की जनसंख्या नियंत्रण का एक कार्यक्रम, पाकिस्तान का एक कार्यक्रम इसके जीवन स्तर को ऊंचा करना, भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है?
मिलान करेंगे सभी लोग। देखिए आसान सा प्रश्न था। भारत सरकार का ये एक मिशन है जो हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की स्थिति के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वधार योजना है एक अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 का ABCD में से राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पे सभी लोग सी है इसका राइट आंसर। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए यहाँ पर लागू किया गया एक स्वधार योजना है उनके विकास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? 3 से 10, 4 से 8, 5 से 15, 6 से 14। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? मिलान करेंगे। आसान सा प्रश्न था। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पर यह शिक्षा की व्यवस्था करना है। 18 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19, संगम योजना का उद्देश्य है शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना, विकलांगों की समस्या। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका डी, विकलांगों की सहायता के लिए चलाई गई योजना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? ए, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। बी, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक प्रकार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। सी, पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। डी, राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आपका ए, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, एड्रोगॉगी क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम, कृषि विज्ञान में फसल बोने की पद्धति, एक जंगली पौधा, बाल अपराधी। एड्रोगॉगी का राइट आंसर क्या है? ABCD में से जल्दी से बताएं। सभी लोग मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए, प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है आपका एड्रोगॉगी। क्वेश्चन नंबर 22, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? ए, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण, बी, समावेशी विकास, सी, वैश्वीकरण, डी, धारण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 22, मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका डी, धारण क्षमता से रिलेट करता है, धारणीय विकास की बात करता है। ये धारण क्षमता की बात स्पष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? ए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। दूसरा, सभी जिलों में प्रभावी जिला कंपनियों को बैनिंग करने की अनुमति प्रदान करना। तीसरा, जन स्वास्थ्य पर सहकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। चौथा, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3 और 4, सी है 2 3 4, डी है 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। इसमें से राइट आंसर क्या होगा?
चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर आपका आंसर है सी, केवल 2, 3 और 4 यहाँ पर आपका सही है, जो मूल समावेशी शासन के अंतर्गत इसमें सम्मिलित है। 23 का सभी लोग मिलान करेंगे सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है ए, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, बी, कृषि का पुनरुद्धार, सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, या डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, बी, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, सी, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, डी, नई शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 26, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई? ए, वाराणसी, बी, लखनऊ, सी, बलिया, डी, गाजियाबाद। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ABCD में से इसका सही उत्तर क्या है? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। आंसर है आपका सी, बलिया से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उज्ज्वला योजना कहाँ से प्रारंभ किया गया? बलिया से। क्वेश्चन नंबर 27, पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। ए, यह DBT के माध्यम से LPG अनुदान को हस्तांतरित करती है, बी, यह उपभोक्ताओं के बैंक खाते में LPG अनुदान सीधा हस्तांतरण करती है, सी, यह जैम का प्रथम प्रकार है, और डी, ये सभी सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलो मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सभी लोग, ये सभी सत्य हैं। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक यहाँ पर आपके पहल से रिलेट करते हैं और ये तीनों ही आपके सही हैं, इसलिए आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जाती है? चालू मासिक प्रायस्थिति, चालू दैनिक प्रायस्थिति, चालू साप्ताहिक प्रायस्थिति, प्रायिक प्रधान प्रायस्थिति। क्वेश्चन नंबर 28 ABCD में इसका राइट आंसर दीजिए। मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है आपका ए, चालू मासिक स्थिति को यहाँ पर NSSO के द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उदय, विद्युत वितरण करने वाले कंपनियों का वित्त पोषण, हृदय, विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, अमृत, शहरों में मूलभूत संरचना सुधार, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल। बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? ABCD में से जल्दी से बताइए। चलिए मिलान करेंगे क्योंकि बहुत आसान है। आप स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से संबंधित है, ना कि शुद्ध पेयजल से। तो 29 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं? पहला, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न कराना। दूसरा, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना। तीसरा, बाजरा, मोटा अनाज, अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना, मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। और चौथा, मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 30 का नीचे दिए कूट में सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
ए है केवल 1 और 2, बी है 1 2 3, सी है 1 2 3 1 2 4 और डी है 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं ABCD में से। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बताएं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आप राइट आंसर क्या है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 और 4 है। ठीक है, डी है 3 और 4, बाकी और आपको ऑप्शन इसमें देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान कर लीजिए सभी लोग। आंसर है आपका ए, 1 और 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 31, चक्रीय निर्धन वे हैं जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गरीब निर्धन होते रहते हैं, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। डी उपर्युक्त सभी। तो चक्रीय निर्धन कौन है? 31 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है आपका बी, जो निरंतर निर्धन रहते हैं और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो निरंतर रूप से निर्धन गैर निर्धन की श्रेणी में आते जाते रहते हैं। कभी उनके पास पैसा आ जाता है अच्छा खासा, फिर आपको फिर नहीं रहता है रोजगार, तो इसे हम कहते हैं चक्रीय निर्धन, जो इस श्रेणी से गुजरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा, NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या है? ABCD में से इसका राइट आंसर बताएं। चलिए मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहाँ पर है केवल बी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ये गलत है कि आप औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है केवल बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नेशनल करियर सर्विस कार्मिक प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। दूसरा, नेशनल करियर सर्विस के देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है केवल बी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, और इस टॉपिक के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। तो सभी बच्चों बताइए, आज आपका क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आपके कितने राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हो गए हैं, कितने आपने स्किप किए हैं, कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस। साथ ही यहाँ पर आज के इस टॉपिक का आपको रिवीजन कर लेना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को, जैसा कि मैंने आपको बताया कल से आपको पॉलिटी का टॉपिक शुरू किया जाएगा। इसका जो टारगेट है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है हम किस में शेयर करते हैं, तो डेली आपको पता है यूपी एग्जाम प्रेप विथ रावेन सर टेलीग्राम चैनल पर ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा। आपका टारगेट भी यहाँ पर आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो आप सभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूपी एग्जाम प्रेप विथ रावेन सिंह और यहाँ रावेन सर यहाँ पर है, और लोगो आपको लगा है आज़ाद UPSC एकेडमी का, तो सर्च करिए और ज्वाइन करिए, और यहाँ पर आपको ये सारा कंटेंट और टारगेट आपको मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम पे यहाँ पर सारे टॉपिक्स को लेकर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।